कभी आपने अपने जीवन को एक दर्शक की तरह देखने का प्रयास किया है? एक अंतहीन दौड़, एक कभी न समाप्त होने वाली यात्रा। हम सब सुख के पीछे भाग रहे हैं। हम सोचते हैं थोड़ा और धन मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, एक अच्छा पद मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, एक सुंदर परिवार बन जाए तो सुखी हो जाऊंगा। और जब हमें वो मिल जाता है तो सुख कुछ पल के लिए आता है और फिर एक नई इच्छा, एक नई दौड़ शुरू हो जाती है। यह एक ऐसी मृग तृष्णा है, एक ऐसा मरुस्थल है जिसमें हम जितना दौड़ते हैं हमारी प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। हम सब एक अदृश्य जाल में, एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, हम अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं, पर वास्तव में हम एक ऐसी शक्ति के इशारों पर नाच रहे हैं जो हमें सत्य देखने ही नहीं देती। हमारे शास्त्रों में इस अदृश्य बंधन को, इस ब्रह्मांडीय भ्रम को एक नाम दिया गया है, माया। यह वो जादुई पर्दा है जो हमें सत्य देखने से रोकता है। पर यह माया आखिर है क्या? ये काम कैसे करती है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस अजेय लगने वाले जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? आज हम इसी महारहस्य की परतों को खोलने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि माया कोई नकारात्मक या बुरी शक्ति नहीं है। माया स्वयं भगवान की ही रचनात्मक शक्ति, क्रिएटिव पावर है। यह वो शक्ति है जिससे इस संपूर्ण ब्रह्मांड की, इस पूरी सृष्टि की रचना हुई है। माया वो कैनवास है जिस पर यह पूरा संसार चित्रित किया गया है। समस्या माया में नहीं, समस्या है उस चित्र को ही सत्य मान लेने में। इसे वेदांत के सबसे प्रसिद्ध दृष्टांत रस्सी और सर्प से समझिए। आप रात्रि के अंधकार में एक मार्ग से जा रहे हैं और आपको रास्ते में एक सर्प दिखाई देता है। सर्प को देखते ही आपके हृदय में भय उत्पन्न होता है, आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, आप या तो भागते हैं या पत्थर उठाते हैं। आपका सारा व्यवहार उस सर्प के प्रति वास्तविक होता है। पर तभी कोई व्यक्ति आकर उस पर प्रकाश डालता है और आप देखते हैं कि वो सर्प नहीं, बल्कि केवल एक रस्सी का टुकड़ा है। अब सोचिए, क्या वो सर्प सच में था? नहीं, वो केवल एक भ्रम था, एक आरोपण था। असली सत्ता तो रस्सी की थी। यहाँ रस्सी है ब्रह्म, परम सत्य, और वो सर्प जो रस्सी के ऊपर दिखाई दिया वही है माया। जब तक अज्ञान का अंधकार था तब तक सर्प का भय वास्तविक था। पर जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आया, सर्प रूपी माया लुप्त हो गई और रस्सी रूपी सत्य प्रकट हो गया। माया की दो शक्तियां होती हैं। पहली है आवरण शक्ति, जो रस्सी के वास्तविक स्वरूप को हमसे छिपा लेती है, उस पर पर्दा डाल देती है। और दूसरी है विक्षेप शक्ति, जो उस ढकी हुई रस्सी के ऊपर एक झूठे सर्प का चित्र बना देती है। यही माया हमारे साथ हर क्षण कर रही है। वह हमारी आत्मा के ब्रह्म स्वरूप पर पर्दा डालकर उसके ऊपर मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, यह मेरा परिवार है, यह मेरा धन है, इस झूठे संसार का चित्र बना देती है। और हम उसी चित्र को सत्य मानकर सुख दुख भोगते रहते हैं। तो यह माया हमें फंसाती कैसे है? इसका जाल किन धागों से बुना है? शास्त्र कहते हैं, माया प्रकृति के 3 गुणों, द 3 गुणस के माध्यम से अपना खेल रचती है। ये 3 गुण है सत्व, रजस और तमस। तमस गुण माया का सबसे निचला और सबसे भारी धागा है। ये है अज्ञान, आलस्य, मोह, निद्रा और जड़ता का प्रतीक। जब व्यक्ति तमोगुण के प्रभाव में होता है तो वो सही और गलत का भेद नहीं कर पाता। वो आलस्य और प्रमाद में डूबा रहता है और अपने जीवन के असली उद्देश्य से भटका रहता है। ये लोहे की जंजीर है जो हमें अंधकार से बांधती है। दूसरा धागा है रजोगुण। ये है कामना, वासना, क्रियाशीलता, महत्वाकांक्षा और अशांति का प्रतीक। रजोगुण से प्रेरित होकर ही इंसान कर्म करता है, धन कमाता है, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागता है। ये हमें एक क्षण भी शांत नहीं बैठने देता। ये हमें अंतहीन इच्छाओं और भावनाओं के झूले में झुलाता रहता है, कभी सुख, कभी दुख, कभी क्रोध, कभी लोभ। ये चांदी की जंजीर है जो हमें कर्म और उसके फल के चक्र में बांधे रखती है। और तीसरा धागा है सतोगुण। ये है ज्ञान, प्रकाश, सुख, शांति और अच्छाई का प्रतीक। सतोगुण से प्रेरित होकर व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, दूसरों की सहायता करता है, शांत और सुखी रहता है। हमें लगता है कि यह तो बहुत अच्छा है, पर शास्त्र कहते हैं ये भी बंधन है, ये सोने की जंजीर है। सतोगुण हमें पुण्य और सुख के भाव से बांध देता है। व्यक्ति को अपने अच्छे होने का, अपने ज्ञानी होने का अहंकार हो सकता है और वो उसी सुखद अवस्था में संतुष्ट होकर परम सत्य को जानने का प्रयास ही छोड़ देता है। माया इन्हीं 3 धागों से हमारे चित्त का वस्त्र बुनती है और हम जीवन भर इन्हीं 3 गुणों के प्रभाव में नाचते रहते हैं। इस जाल से बाहर निकलने का अर्थ है इन तीनों गुणों से परे हो जाना, इनके साक्षी बन जाना।
इस माया की शक्ति कितनी प्रबल है, इसका अनुभव स्वयं देवर्षि नारद को भी हुआ था। एक बार देवर्षि नारद को अपनी भक्ति पर किंचित अभिमान हो गया। उन्हें लगा कि उन्होंने कामदेव पर भी विजय प्राप्त कर ली है और उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं। भगवान विष्णु उनके मन का भाव समझ गए। एक दिन नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु, मैंने आपकी माया के बारे में बहुत सुना है, पर आज तक उसका अनुभव नहीं किया। कृपा करके मुझे अपनी उस अजेय माया का स्वरूप दिखाइए। भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, माया का अनुभव करना सरल नहीं है। पर नारद जी की हट के आगे उन्होंने कहा, ठीक है। वे दोनों यात्रा पर निकल पड़े। एक मरुस्थल में पहुंचकर भगवान ने कहा, नारद, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम पास के उस सरोवर से मेरे लिए थोड़ा जल ला सकते हो? नारद जी तुरंत जल लेने चल दिए। जब वे सरोवर के निकट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक सुंदर नगर बसा हुआ है और सरोवर के तट पर एक अत्यंत रूपवती कन्या पानी भर रही है। उस कन्या को देखते ही नारद जी सब कुछ भूल गए, अपनी प्यास, भगवान का इंतजार, अपना तप, अपना वैराग्य। वे उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो गए। उन्होंने उस कन्या से बात की, उसके पिता से मिले और उससे विवाह कर लिया। वर्षों बीत गए। नारद जी अब एक कुशल गृहस्थ बन चुके थे। उनके कई बच्चे हुए, घर परिवार, संपत्ति, मान सम्मान, वो सब कुछ पा चुके थे। वो अपने ऋषि स्वरूप को पूर्ण रूप से भूलकर उस सांसारिक जीवन के सुख दुख में गहरे तक डूब चुके थे। लगभग 12 वर्ष बीत गए। एक दिन उस क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आई। नदी का जल पूरे नगर में घुसने लगा। सब कुछ डूब रहा था। नारद जी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर किसी ऊंचे स्थान की ओर भागने लगे, पर जल का बहाव इतना तेज था कि एक एक करके उनकी पत्नी और सारे बच्चे उस बाढ़ में बह गए। नारद जी असहाय होकर छाती पीट पीट कर रोने लगे। उनका सर्वस्व लुट चुका था। तभी जब वे शोक में विलाप कर रहे थे, उन्हें एक मधुर और परिचित स्वर सुनाई दिया, पुत्र, कहाँ हो? मेरा गला प्यास से सूखा जा रहा है, क्या तुम जल ले आए? तुम्हें गए हुए तो अभी आधा पहर भी नहीं बीता। नारद जी ने चौंक कर आंखें खोली। उन्होंने देखा कि न वहाँ कोई नगर है, न बाढ़, न पत्नी, न बच्चे। वो उसी मरुस्थल में खड़े हैं और भगवान विष्णु उसी वृक्ष के नीचे मुस्कुराते हुए उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नारद जी समझ गए, ये 12 वर्षों का संपूर्ण जीवन, ये सुख, ये दुख, ये सब क्षण भर का एक स्वप्न था। यही भगवान की माया थी। वे रोते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, क्षमा करें, मैं आपकी माया को समझ गया। अब मुझे जल नहीं, केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए। ये कथा हमें बताती है कि माया हमें कैसे अपने मोह पाश में बांधती है। तो अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इस जाल से बाहर कैसे निकलें? शास्त्र हमें 3 मुख्य मार्ग बताते हैं। पहला मार्ग है ज्ञान योग। ये है रस्सी और सर्प का मार्ग। ज्ञान और विवेक के प्रकाश से यह समझना कि जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। नेति नेति, यह नहीं का अभ्यास करके संसार के हर पदार्थ को अनित्य और मिथ्या समझते हुए अपने सच्चे आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। यह मार्ग अत्यंत कठिन है और विरले ही इस पर चल पाते हैं। दूसरा और सबसे सुगम मार्ग है भक्ति योग। ये है नारद जी का मार्ग। इसमें भक्त माया से लड़ने का प्रयास नहीं करता। वह जानता है कि माया भगवान की शक्ति है और उसे भगवान की कृपा के बिना पार नहीं किया जा सकता। इसलिए वो माया से नहीं, बल्कि माया के स्वामी, मायापति भगवान की शरण ले लेता है। जैसे एक छोटा बिल्ली का बच्चा संकट आने पर स्वयं को बचाने का प्रयास नहीं करता, वो तो केवल म्याऊं म्याऊं करके अपनी माँ को पुकारता है और माँ बिल्ली उसे स्वयं अपने मुख में उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। ठीक उसी प्रकार जब भक्त पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाता है, तो भगवान स्वयं उसे अपनी कृपा से इस माया के सागर से पार लगा देते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, दैर्वी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरतेया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते, अर्थात मेरी यह त्रिगुणमयी दैर्वी माया पार करने में बहुत कठिन है, पर जो मनुष्य केवल मेरी ही शरण में आ जाते हैं वे इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। और तीसरा मार्ग है कर्म योग। अपने सभी कर्मों को और उनके फलों को ईश्वर को समर्पित कर देना। जब आप कर्म के फल की इच्छा ही नहीं रखते, तो आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और माया का जाल आपको बांध नहीं पाता। तो सार यह है कि माया का जाल हमारे अज्ञान, हमारे अहंकार और हमारी इच्छाओं के धागों से बुना है। इससे बाहर निकलने का रास्ता संसार को छोड़कर भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी संसार के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना है। हमें ये समझना होगा कि हम इस विश्व नाटक के एक पात्र हैं, पर हम केवल पात्र नहीं, हम उस नाटक को देखने वाले साक्षी भी हैं।
जिस दिन हम पात्र के सुख दुख से ऊपर उठकर साक्षी भाव में स्थित हो जाएंगे, उसी दिन हम माया के जाल से मुक्त हो जाएंगे। अगर आप भी माया के इस जाल को भेदकर परम सत्य को जानने का संकल्प लेते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिखिए, हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस गहरे ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि वे भी जीवन के इस चक्रव्यूह को समझकर उससे बाहर निकलने का मार्ग जान सकें। और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक संदेशों के लिए जुड़े रहिए श्री हितवाणी से। धन्यवाद।